हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे चिकित्सीय अवकाश और रिज्वाइनिंग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। पहले चर्चा करेंगे चिकित्सीय अवकाश जो कि ऑफलाइन लिया जाता है उसके बारे में, और रिज्वाइनिंग ऑफलाइन कैसे की जाती है उसके बारे में बात करने के बाद हम ऑनलाइन चिकित्सीय अवकाश एवं ऑनलाइन रिज्वाइनिंग किस तरह से की जानी है और उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चिकित्सीय अवकाश जब हम ऑफलाइन लेते हैं तो एक सिंपली हमें चिकित्सीय अवकाश के लिए लेटर लिखना होता है प्रधानाध्यापक के नाम पर। उस लेटर में हम ये मेंशन करते हैं कि मेरी तबीयत किस कारण से ख़राब है और किस तारीख से मैं चिकित्सीय अवकाश पर जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इतना लिखने के बाद डॉक्टर जिसको आपने दिखाया है उसका भी लिखा हुआ एक लेटर होना चाहिए जिसमें वो प्रेफर करते हैं कि इन्हें बेड रेस्ट की ज़रूरत है और जिसकी वजह से ये स्कूल आने में असमर्थ हैं या कार्य को कर पाने में असमर्थ हैं। ये दोनों ही डॉक्यूमेंट पत्र व्यवहार पर चस्पा किए जाते हैं और साथ ही पत्र व्यवहार पर मेंशन भी किया जाता है चिकित्सीय अवकाश के बारे में, और साथ ही इसकी एक कॉपी जो है वो बीआरसी पर सबमिट होती है। उसके बाद ही आपका चिकित्सीय अवकाश मान्य किया जाता है। इसके बाद जब चिकित्सीय अवकाश कंप्लीट हो जाता है, जितने दिन के बाद हम रिज्वाइन करते हैं तो उसमें रिज्वाइनिंग में फ़िटनेस सर्टिफिकेट लगता है जो कि डॉक्टर बनाते हैं कि अब ये परफेक्टली फ़िट हैं स्कूल में आने के लिए या अपने वर्क पर वापस जाने के लिए। तो इस तरह का एक फ़िटनेस सर्टिफिकेट डॉक्टर के द्वारा बनाया जाता है और साथ ही एक एप्लीकेशन स्वयं के द्वारा लिखी जाती है जो भी आवेदक हैं उनके द्वारा लिखी जाती है कि मैं अब अपने आप को समर्थ महसूस कर रहा हूँ और अपने कार्य पर वापस लौटने का इच्छुक हूँ। इस तरह की एप्लीकेशन प्रधानाध्यापक को लिखकर दी जाती है और इसकी एक कॉपी बीआरसी पर सबमिट की जाती है। उसी दिन से आप रिज्वाइनिंग आपकी मानी जाती है। गवर्नमेंट शिक्षकों के लिए पूरे सेवाकाल के दौरान 1 साल यानी कि 365 दिनों की जो मेडिकल लीव है वो प्रोवाइडेड है और एक साथ में 42 दिन की मेडिकल लीव प्रोवाइडेड है जो कि खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के अधीन होती है। तो ये थी ऑफलाइन चिकित्सीय अवकाश से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ, रिज्वाइनिंग से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ। चलिए अब आते हैं ऑनलाइन चिकित्सीय अवकाश हम कैसे ले सकते हैं और रिज्वाइन कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में पूर्ण जानकारी हासिल करने की ओर। ऑनलाइन मेडिकल अवकाश लेने के लिए, चिकित्सीय अवकाश लेने के लिए एक ऐप होती है एम स्थापना। इस पर लॉगिन करना होता है। इस प्रकार का आइकन बन करके आता है, वेलकम कंटिन्यू टू लॉगिन एम स्थापना उत्तर प्रदेश। इस प्रकार का आइकन बन करके आता है। जब आप इस ऐप पर क्लिक करेंगे जो कि प्ले स्टोर पर जा कर के एम स्थापना लिख करके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप ओपन होने पर इस प्रकार से एक विंडो खुल करके आती है जिसमें सेलेक्ट डिपार्टमेंट, एंटर योर EHRMS यूज़र ID ये ऑप्शन लिख करके आता है। इसमें डिपार्टमेंट में हम डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन लिखते हैं और जैसे ही EHRMS यूज़र ID डालते हैं तो सेकेंड विंडो में आता है एंटर योर पासवर्ड। इसमें हमें अपना पासवर्ड डालना है और आई एम नॉट अ रोबोट इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही थोड़ी देर के बाद हम ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने पर हमारे सामने कुछ इस तरह से ऑप्शंस खुल के आते हैं, लीव मैनेजमेंट, सैलरी स्लिप, ट्रांसफ़र मैनेजमेंट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नॉमिनी डिटेल्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, फैमिली इन्फॉर्मेशन। इसमें से बाकी के जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे ही ओपन नहीं होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट लीव मैनेजमेंट है इसी पर हमें जाना है। लीव मैनेजमेंट पर जब हम जाते हैं
तो इस प्रकार से विंडो खुल करके आती है। इस प्रकार से कुछ ऑप्शंस आते हैं। सेलेक्ट चेंज रिपोर्टिंग ऑफिसर, अप्लाई फॉर लीव, चेक स्टेटस, व्यू लीव रिक्वेस्ट, चेक लीव बैलेंस। अब हमें किस पर जाना है? इन सब में से सेकंड ऑप्शन अप्लाई फॉर लीव पर हमें क्लिक करना है। जब हम अप्लाई फॉर लीव पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही इस प्रकार से कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। रिपोर्टिंग ऑफिसर अपने आप मोबाइल में आ जाएगा नाम। लीव टाइप्स आ जाता है, फ्रॉम टू यानी कि किस डेट से किस डेट के बीच में आपको लेना है, ग्राउंड क्या है, किस वजह से लेना है मेडिकल लीव, और अपलोड इमेज, जो भी आपके डॉक्टर ने आपके लिए प्रेफर जो लेटर लिखा हो उसे आप अपलोड करें। साथ ही एप्लीकेशन जो है उसकी पिक खींच करके आप इसमें अपलोड करें। ठीक है, तो लीव टाइप जब हम सेलेक्ट करते हैं, सबसे पहले हम लीव टाइप पे जाएंगे। तो लीव टाइप सेलेक्ट करने पर कुछ इस तरह से लीव्स खुल करके आती हैं। पहली है अर्नड लीव, स्टडी लीव, कैजुअल लीव, मैटरनिटी लीव, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज, स्पेशल लीव्स, मेडिकल लीव, फुल पे लीव, कम्यूटेड, अबॉर्शन लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, चाइल्ड केयर लीव एंड मेडिकल लीव, हाफ पे लीव। तो इसमें से मेडिकल लीव हमें लेनी है फुल पे लीव कम्यूटेड। तो हम मेडिकल लीव फुल पे लीव कम्यूटेड पर क्लिक करते हैं और डेट सबमिट करते हैं, जिस डेट से हमें जिस डेट तक चाहिए। मेरी एक सलाह ये है कि आप, क्योंकि हमें नहीं मालूम होता कि हम कितने समय के लिए बीमार हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा बढ़ा करके ही डेट मेंशन करें, क्योंकि बार बार इस पर अप्लाई करने में मेडिकल लीव के लिए काफ़ी प्रॉब्लम आती है। अधिक समय के लिए अगर हम मेडिकल जो है लीव ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं और अगर हम जल्दी फिट हो जाते हैं तो फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ ही हम अर्ली ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन में अर्ली ज्वाइनिंग का भी ऑप्शन आता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हमने डेट बढ़ा करके लिखी है तो हमारा मेडिकल काउंट होता रहेगा और हमारी छुट्टियां कटती रहेंगी। हम अर्ली ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप डेट सोच समझ कर डालें और थोड़ा सा बढ़ा कर ही डालें। इसके बाद आपको ग्राउंड सेलेक्ट करना होता है। आप इसमें लिख सकते हैं जो भी रीज़न है जिसकी वजह से आप मेडिकल लीव ले रहे हैं। और अपलोड इमेज में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आप जो लेटर आपने प्रधानाचार्य को लिखा है उसकी पिक खींच करके इसमें अपलोड करें। साथ ही जो डॉक्टर ने आपको एक लेटर दिया होगा कि इन्हें इतने समय से इतने समय तक के लिए ये रिक्वायर कर रहे हैं मेडिकल लीव या बेड रेस्ट, तो ये दोनों ही लेटर्स, ये दोनों ही जो डॉक्यूमेंट हैं, दोनों ही इस पर अपलोड करने के बाद सबमिट का बटन क्लिक करें। जैसे ही हम सबमिट करते हैं कुछ इस तरह से हमें एक रेफरेंस नंबर मिलता है जो कि लास्ट में है। इसमें रेफरेंस नंबर है 433829। इस रेफरेंस नंबर की ज़रूरत हमें अपनी लीव के स्टेटस को चेक करने में भी पड़ती है। तो ये रेफरेंस नंबर हमें बहुत ध्यान रख करके इसे सुरक्षित रखना चाहिए। तो इस तरह से ऑनलाइन मेडिकल लीव के लिए अप्लाई किया जा सकता है। ये था फुल प्रोसेस। अब चलिए जान लेते हैं कि ऑनलाइन हम ज्वाइनिंग कैसे कर सकते हैं। तो आपको बताना चाहूँगी कि एम स्थापना पर इस प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं उपलब्ध है अभी तक। तो ये कार्य मानव संपदा की जो साइट है इस पर जाकर होता है। गूगल पर सिंपली आप मानव संपदा टाइप कीजिए। मानव संपदा टाइप करते ही काफ़ी ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। हमें फर्स्ट ऑप्शन पे जाना है जो कि है ehrmsupsdc.gov.in। पहली जो साइट है फर्स्ट ऑप्शन उसी पर जाना है, gov.in पर। इस पर क्लिक करने के बाद मानव संपदा की जो साइट है वो ओपन हो जाती है कुछ इस तरह से। इसमें देखिए जो ऑप्शंस दिए हैं, होम, अबाउट EHRMS, पब्लिश्ड ऑर्डर्स, फॉर्म नोटिस, कॉन्टैक्ट अस
और EHRMS लॉगिन एंड डेमो लॉगिन। तो हमें इनमें से किस पर जाना है? हमें जाना है EHRMS लॉगिन पर। लॉगिन करते ही कुछ इस तरह से बॉक्स खुल करके आएगा जिसमें लिखा होगा डिपार्टमेंट नेम, डायरेक्टरेट या हेड क्वार्टर, यूज़र आईडी, पासवर्ड, कैप्चा टेक्स्ट और लॉगिन फॉरगेट पासवर्ड। तो इसमें जो डिपार्टमेंट नेम है इसमें हम बेसिक एजुकेशन टाइप करेंगे। डायरेक्टरेट एंड हेड क्वार्टर ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन। यूज़र आईडी में अपनी यूज़र आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है अपना, और कैप्चा टेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसे आपको नीचे बॉक्स में लिख देना है। इसके बाद में आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक दूसरी विंडो खुल करके आएगी और इसमें आपका पूरा EHRMS कोड दिखाएगा, साथ ही आपका नाम, आप किस पोस्ट पर हैं इसके बारे में, आपके स्कूल के बारे में पूरी जानकारी होगी। ये सारी जानकारियाँ इसमें होंगी और आपने किस समय लॉगिन किया है ये भी इसमें मेंशन होगा। इसके साथ ही जनरल, लीव मोड, सर्विस बुक का ऑप्शन भी हमें इसमें मिल जाता है। लेकिन जैसा कि हम लीव के बारे में चर्चा कर रहे हैं इसलिए अभी हम बाकी किसी भी अन्य चीज़ पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम आते हैं सीधे लीव मॉड्यूल पर। तो लीव मॉड्यूल पर हम क्लिक कर देंगे और लीव मॉड्यूल पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह से ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। पहला है अप्लाई लीव, व्यू बैलेंस, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, कैंसिल लीव, व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट, लीव अर्ली ज्वाइनिंग, सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट, व्यू ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट एंड कैलेंडर। इतने सारे ऑप्शंस आपके सामने खुल करके आएंगे। हमें नीचे से थर्ड ऑप्शन जो है सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करना है ऑनलाइन ज्वाइनिंग के लिए। देखिए सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट है, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे जिसमें सबसे ऊपर लिख करके आ रहा है लीव ज्वाइनिंग रिपोर्ट, सेंड लीव ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट। आप डेस्कटॉप साइड करके खोलेंगे तो ये पूरी तरह से पूरी विंडो बन करके आएगी और उसमें सारे ऑप्शंस साफ साफ दिखाई देंगे। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें केवल 2 और 3 ऑप्शंस जो है फिल करने हैं। सबसे पहले तो ये जो सफिक्स लीव है इसमें आपने कितने दिन की लीव ली है उसे मेंशन करना है। दूसरी बात, आपने 4 नून में ज्वाइनिंग करी है या आफ्टरनून में ज्वाइनिंग करी है, इसको क्लिक करना है। और अगर आपकी लेट ज्वाइनिंग है तो रीज़न फॉर लेट ज्वाइनिंग पर क्लिक करना है। इसके साथ ही जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं इस समय, फिटनेस सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन, वो सब चूज़ फाइल में जा कर के पहले आप पिक लीजिए, उसका PDF बनाइए। इसके बाद में चूज़ फाइल पर जा कर के उसे अपलोड करिए और सेव पर क्लिक कर दीजिए। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ, केवल 3 चीज़ें इसमें मेंशन करनी है। पहला, आपने 4 नून में ज्वाइनिंग करी है यानी कि दोपहर से पहले ज्वाइन किया है या दोपहर के बाद में ज्वाइन किया है। ज्वाइनिंग की आपकी डेट क्या है, किस डेट में आपने ज्वाइन किया है और कितने दिनों की आपने टोटल मेडिकल लीव ली है, वो सफिक्स लीव जो है उसमें मेंशन करना है। और अगर आपने लेट ज्वाइनिंग करी है तो उसका रीज़न मेंशन करना है, अदरवाइज़ ये कोई ज़रूरी नहीं है मेंशन करना। अपलोड डॉक्यूमेंट्स जो हैं इसमें जो चूज़ फाइल है इसमें आपको अपना फिटनेस सर्टिफिकेट और अपनी जो हाथों स्वलिखित एप्लीकेशन है वो आप फ़ोटो खींच करके उसका PDF बना करके इसमें सेंड कर सकते हैं। उसके बाद में सेव का बटन क्लिक करिए और सक्सेसफुली ये डाटा सेव हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो ऑनलाइन और ऑफलाइन रीज्वाइनिंग और मेडिकल लीव को लेकर के। मुझे विश्वास है कि मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिए।
वंदे मातरम। जय हिंद।